ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरदुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजो गुरुतो मारुतिर्यस्य तस्मै श्रीरामाय नमः। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री वाल्मीकि रामायण के पहले स्कंद, इसका नाम है बाल कांड। इसके पहले अध्याय कंटेंट्स ऑफ द रामायण समराइज्ड, और इसका श्लोक संख्या 16। तो ट्यूसडे को, मंगलवार को हमने इस श्लोक की थोड़ा चर्चा किया था, और आज फिर इस श्लोक की थोड़ा और चर्चा की। तो ये अभी तक यही 18 नंबर श्लोक तक भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं नारद मुनि। तो ये श्लोक 17 और 18 तीनों श्लोक भगवान के कुछ दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। ये ट्रेलर दे रहे हैं, समझ लीजिए। ये वाल्मीकि रामायण में भगवान रामचंद्र के जो कुछ दिव्य गुण है का वर्णन करके, उनके कुछ कार्यकलापों लीलाओं का वर्णन करके जस्ट एक झलक या एक ट्रेलर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बाकी पूरा का पूरा जो पिक्चर है वो भी वो आएगा। हालांकि ये पूरा रामायण, वाल्मीकि रामायण भी जो 24,000 श्लोक है, तो वो भी भगवान श्री रामचंद्र के गुणों और उनकी लीलाओं, उनके कार्यकलाप, उनकी जो दिव्य स्थिति है, उसका केवल एक छोटा सा अंश मात्र ही वर्णन कर रहा है। क्योंकि भगवान की लीलाएं, दिव्य गुण तो अनंत हैं। तो कैसे कोई भी व्यक्ति जो है, एक संभव ही नहीं है किसी के लिए कि किसी एक ग्रंथ में उनकी सारी लीलाओं और उनके दिव्य गुणों को, उनके जो जो सुंदरता है, जो उनकी भक्त वत्सलता है, का जो प्रेम है भक्तों के प्रति, जो जिस प्रकार से वो पालन पोषण करते हैं सभी जीवात्माओं का, इन सारे गुणों को कैसे वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। जैसे कि हम ऑलरेडी श्रवण कर चुके हैं कि यही श्री रामायण, रामायण ये तो वाल्मीकि रामायण हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ब्रह्म रामायण जो ब्रह्मा जी ने दिया था नारद मुनि को, तो वो 100 करोड़ श्लोकों की रामायण। तो आप जस्ट विचार कर सकते हैं कि हमारे लिए, हम जैसे मनुष्यों के लिए, कि हमारे पास समय की कमी है, बुद्धि की भी कमी है। हम जैसे छोटा मनुष्यों के पास थोड़ी सी बुद्धि है और समय भी बहुत कम है। तो हम जितना अपनी बुद्धि में कुछ थोड़ा बहुत समझ सकते हैं भगवान रामचंद्र के बारे में, तो उतना ही ध्यान रखते हुए वाल्मीकि ऋषि ने हमको 24,000 श्लोकों में प्रस्तुत किया है भगवान रामचंद्र के गुणों के बारे में। जैसे समझ लीजिए कि कोई बच्चा होता है, छोटा बच्चा है, तो उसको टीचर जब मैथ्स पढ़ाएगा तो उसकी स्थिति को जानते हुए उसको क्या पढ़ाएगा, टेबल सिखाएगा। 2, 3, 4, 5 का टेबल्स पहाड़ा सिखाएगा। बहुत होगा तो उसको जोड़ घटाना गुणा भाग सिखा देगा, बस इतना ही सिखाएगा। और उस बच्चे के लिए लगेगा ये बहुत, कितना ज्यादा मैथ्स, कितना ज्यादा गणित मैंने सीख लिया, मैंने इतने सारे टेबल याद कर लिए। छोटे बच्चों को अगर पूछो कि बच्चा आपको कितने तक का टेबल याद है, बोलेगा मेरे को 15 तक का टेबल याद है। दूसरा बच्चा बोलेगा मुझे तो और ज्यादा याद है, मेरे को 20 तक का टेबल याद है। तो उसके लिए ऐसा लगता है कि 20 तक का पहाड़ा याद कर लिया तो बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया। और वो ऐसा जैसे बहुत ज्यादा उसको गणित आ गया, वो गणितज्ञ बन गया, उसके लिए तो यही लगेगा। लेकिन गणित केवल वहां तक सीमित नहीं है, गणित में फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं। पीएचडी लेवल तक तो लोग बहुत बड़े बड़े समीकरण सीखते हैं, पढ़ते हैं, बड़े बड़े फॉर्मूला करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, सब करते हैं। और वहां पे भी गणित
सीमित नहीं है, और भी ज्यादा है। तो उसी प्रकार से हम छोटे छोटे बच्चे हैं पूरे समाज में, जिनको वाल्मीकि ऋषि ने हमारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमको कुछ हजार श्लोकों में, 24,000 श्लोकों में भगवान रामचंद्र के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। और अगर हम केवल इतना ही अच्छे से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, और इसके माध्यम से ही बस हम भगवान रामचंद्र के चरण कमलों का स्मरण करके जीवन व्यतीत कर लेते हैं, तो इतने से हमारा उद्धार हो जाएगा। ये भगवान के असीमित अनंत गुणों का एक जस्ट छोटा सा अंश मात्र है। जैसे विशाल समुद्र है जिसका कोई बॉटमलेस शोरलेस, जिसका कोई गहराई नहीं है और जिसका कोई किनारा नहीं, इतना अनंत समुद्र है, उसका एक बूंद मात्र दिया जा रहा है। और वो अपने आप में इतना प्रभावशाली है कि हर प्रकार के जीवात्मा, बद्ध जीवात्माओं को इस भौतिक संसार के सारे बंधनों से, दुख से मुक्त कर करके भगवान के धाम, भगवान के चरण कमलों में वापस ले जा सकता है। अब आप सोचिए कि भगवान के दिव्य गुणों, दिव्य लीलाओं के समुद्र के समान के जैसे अनंत हैं, और वो गंभीर हैं, इतने गहराइयां उसमें छुपी हुई हैं, उसमें से मात्र एक बूंद को हम अगर ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारा जीवन जो है सफल हो जाता है, और हम इस भौतिक संसार से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे, भगवान के चरण कमलों का सेवा प्राप्त करेंगे, उस समय तो पूरा भंडार जो है प्रस्तुत रहता है ऐसे भक्तों के सामने, जो फिर हमेशा इच्छा करते हैं भगवान का सनातन रूप से सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इस प्रकार से नारद मुनि जो सुने 100 करोड़ श्लोकों में रामायण, तो वाल्मीकि ऋषि को उन्होंने बताया। अब उन्होंने कितना वाल्मीकि ऋषि को बताया इसका वर्णन तो नहीं प्राप्त है, लेकिन मोस्टली बताया ही होगा ज्यादातर। लेकिन वाल्मीकि ऋषि ने हमको हमारी समझ के अनुसार 24,000 श्लोक में वर्णन किए हैं और वो भी इस पहले अध्याय में नारद मुनि जो है बिल्कुल सारांश रूप में भगवान के रामचंद्र के कुछ गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, आर्य सर्व समश्चैव सदैक प्रिय दर्शन सचा सर्वगुणोपेतः कौसल्यानंद वर्धन। भगवान रामचंद्र, he is meant to be approached by all, he is always equal to all, he is always and exclusively pleasing to behold. That Rama who increases the delight of Kausalya alone is endowed with all the qualities of the Supreme Soul. तो भगवान हर किसी के द्वारा जो है प्राप्त किए जा सकते हैं, और भगवान हमेशा समभाव रखते हैं, सर्व समस्या एवं, और सदैव प्रिय दर्शन, और हमेशा हमेशा के लिए एक एकमात्र व्यक्ति हैं जो अ, देखने योग्य है, देखने में जिनको देखने से प्रसन्नता मिलती है। और सर्व गुणोपेता, ऐसे भगवान रामचंद्र जो कौशल्या माता को आनंद वर्धन करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं अपने दिव्य गुणों से, उनको हर प्रकार के गुणों को धारण करते हैं। सो तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं, इज ही मेंट टू बी अप्रोच ओनली बाय सेंट्स? क्या भगवान रामचंद्र केवल जो ऋषि मुनि हैं उनके द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं? नो, नहीं, बिकॉज ही इज ऑलवेज इक्वल टू ऑल, ही इज इक्वली द ऑब्जेक्ट ऑफ सरेंडर ऑफ वन एंड ऑल विथ नो कंसिडरेशन ऑफ हायरार्कीज इन बर्थ, क्वालिटी, ऑक्यूपेशन एंड सो ऑन। भगवान इररिस्पेक्टिव ऑफ, यानी बिना किसी इसके योग्यता के, भगवान सब समान रूप से हर किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, कैसी भी उसकी योग्यता क्यों ना हो, अगर वो ये निश्चय, दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मैं भगवान का शरण लेना चाहता हूँ, मैं भगवान का सेवा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत जन्मों मैंने पाप किया है, सब कुछ किया है और भगवान से विमुख रहा हूँ, लेकिन अब मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान को समर्पण करना चाहता हूँ, भगवान का सेवा करूंगा और भगवान के भक्ति योग में आगे बढ़ूंगा, तो भगवान उसी वक्त उसको स्वीकार कर लेते हैं और उसको मदद करने के लिए तैयार है। बिकॉज ही इज ऑलवेज एंड एक्सक्लूसिवली प्लीजिंग टू behold, even when he does not give scriptural instructions, simply because of his beauty everyone approached him. At all times, even while releasing his beauty, he is perceived to be near and near. तो भगवान हर किसी के लिए बहुत ही आकर्षण के केंद्र हैं, क्योंकि भगवान दिव्य ज्ञान देते हैं, और लेकिन अगर भगवान कुछ नहीं भी बोलते हैं तब भी हर प्रकार के व्यक्ति उनसे आकर्षित होते हैं,
उनकी सुंदरता के कारण, उनके व्यवहार के कारण, और नया नया जो है रस प्राप्त होता है। The Supreme Personality of God, its auspicious qualities cannot be enumerated even in millions of years for, ये हमने ऑलरेडी चर्चा किया कि भगवान कैसे दिव्य गुणों का वर्णन करोड़ों करोड़ों साल में भी कोई नहीं कर सकता है। ईसु क्षयान निवर्तन्ते नानंतरिक्ष क्षयात् मतिक्षयान निवर्तन्ते ना गोविंद गुणक्षयात्। इस श्लोक में बताया गया है Akshas shooting outer space or the land stop at a certain point because their arrows are exhausted, not because outer space or the land is exhausted. क्या बढ़िया तुलना किया गया है। Similarly, those trying to describe the auspicious qualities of Lord Govinda stop at a certain point because their thoughts are exhausted, not because the auspicious qualities of Lord Govinda are exhausted. बहुत बढ़िया श्लोक है। श्लोक में बताया गया है कि जो तीर धनुष चलाने वाले धनुर्धारी लोग होते हैं, तो वो लोग तीर छोड़ते छोड़ते एक समय पे जाके रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो थक जाते हैं, उनके तीर खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि जब आकाश में तीर छोड़ते हैं तो आकाश की सीमा खत्म हो गई, आकाश की सीमा नहीं खत्म हुई, उनका तीर चलाने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है या तीर खत्म हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब कोई भी महान ऋषि मुनि, महान भक्त भी जब भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं और किसी समय पे जाके वो रुक जाते हैं, तो भगवान के गुण खत्म हो गए ऐसा नहीं है, उनकी क्षमता वहीं पे जाके खत्म हो जाती है, इसलिए और आगे नहीं वर्णन कर पाते हैं, क्योंकि भगवान के गुण और अनंत रहते हैं। या कई बार जैसे मैंने बताया कि भगवान के भक्त देखते हैं कि जिन लोगों को भगवान के बारे में ज्ञान देना है, क्वालिटीज बताना है, वो लोग केवल उतना ही स्वीकार कर सकते हैं, इसलिए वो जानते हुए भी उतना ही देते हैं। जैसे वाल्मीकि ऋषि जो है, उन्होंने कई लाखों करोड़ों श्लोक प्राप्त किया होगा नारद मुनि से। नारद मुनि तो 100 करोड़ श्लोक में रामायण प्राप्त किए ब्रह्मा जी से। उनके पास उतना बुद्धि भी है, शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है, और शुद्ध भक्त भी है, और समय भी है उनके पास। तो वाल्मीकि ऋषि को भी उन्होंने बहुत दिया होगा, और वाल्मीकि ऋषि ने हमारी स्थिति जानते हो केवल 24,000 श्लोक दिए। इस प्रकार से भगवान के सर्वगुणों पे अनंत गुण है। Therefore, Narad Muni concludes by summarizing the matter. यहाँ पे इस प्रकार से निष्कर्ष कर रहे हैं that Rama who increases the delight of Kausalya alone is endowed with all the qualities of the supreme soul. इसलिए नारद मुनि चाहते तो ये गुणों का जो है वह बखान सीधे करते ही चले जाते। कई लाखों श्लोक तो केवल ये पहले अध्याय में ही भगवान रामचंद्र के कुछ गुणों को हिंट प्रस्तुत करने में ही लाखों श्लोक वो बोल सकते थे, लेकिन क्योंकि उनको मालूम है कि अभी आगे पूरा रामचरित स्टार्ट करना है, रामलीला, भगवान के राम की लीलाओं को भी वर्णन करना है, इसलिए यहीं पे विराम देते हैं। तो इस श्लोक में हिंट कर रहे हैं कि वो परम भगवान श्री रामचंद्र हैं जिनके पास ये अद्भुत गुण है। In other words, the Supreme Soul, with all auspicious qualities as described in the Upanishads, is Lord Vishnu, who has incarnated as the son of Kausalya alone. Not any of the worshipable deities headed by Brahma. यहाँ पे विशेष रूप से नारद मुनि जो बता रहे हैं कौशल्य आनंद वर्धन या इक्ष्वाकु वंश रामो नाम जनय सुता, विशेष रूप से कौशल्य आनंद वर्धन भगवान रामचंद्र को सूचित करता है कि ऐसे दिव्य गुण, अनंत गुण जो है केवल और केवल भगवान नारायण जो कि रामचंद्र के रूप में आए हैं उनके पास ही है। यहाँ तक कि महान से महान देवता ब्रह्मा जी भी उन गुणों को पूर्ण रूप से नहीं धारण करते। Narad Muni has only mentioned Kausalya here, not Dasrath, for she was fortunate to beget him. Kausalya loka bhartaram sushubeyam manashvini. The thoughtful Kausalya gave birth to Lord, the Lord of the worlds. रामायण के 5वें स्कंद के 38वें अध्याय की 56 श्लोक में वर्णन कि कौशल्य माता के बहुत ही बड़ा सौभाग्य रहा, दशरथ से भी ज्यादा बड़ा सौभाग्य है कौशल्य माता, क्योंकि उन्होंने साक्षात भगवान परम ब्रह्म परम भगवान रामचंद्र को जन्म दिया, उनको अपना स्तनपान कराया और अन्य प्रकार की बाल लीलाओं का भी उन्होंने जो है आनंद उठाया। दशरथ महाराज को इसलिए विशेष रूप से यहाँ पे कौशल्य आनंद वर्धना बोला जा रहा है, दशरथ आनंद वर्धन ही बोला जा रहा है। Then to point out that Lord Rama has no one
equal to him or greater than him. Sri Narada describes in the next two verses Lord Rama's possession of all the qualities possessed by excellent persons or things of this world. भगवान रामचंद्र के अद्भुत गुणों को वर्णन करते हुए अब जो आखिरी चीज वर्णन करेंगे नारद मुनि कि भगवान राम के बराबर या उनके ऊपर उनसे बड़ा और उनसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं। इस चीज को स्थापित करने के लिए कल के श्लोक में चर्चा करेंगे। 17 और 18 नंबर श्लोक को वर्णन करने वाले हैं कि भगवान रामचंद्र ऐसे कुछ दिव्य गुण धारण करते हैं जो अन्य किसी व्यक्ति में नहीं पाए जाते हैं, किसी देवता में नहीं पाए जाते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जैसे महान देवता भी इन गुणों को नहीं रख पाते। इस प्रकार से हम लोग इस वक्त यहीं पे विराम करते हैं। अच्छा, किसी वक्त अगर कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न ले सकते हैं, 2 मिनट है। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय, श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्री नारद मुनि की जय, वाल्मीकि ऋषि की जय। हरे कृष्ण।